दोस्तों आज मैं आपको बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। आप में से मेरा बहुत व्यूअर का बहुत सारा डाउट था यूरोपियन जॉब्स वीज़ा प्रोसेस को लेकर के, ठीक है। और आज मैं कुछ लोगों का क्वेश्चंस को लिया है क्योंकि आज का हमारा जो प्रोग्राम है ये Q&A है, आपका क्वेश्चन और मेरा आंसर। तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों का बहुत लोगों का डाउट को क्लियर कर सकता है। और जो क्वेश्चंस मैंने आज लिया है आप लोगों में से पूछे गए सवाल का, तो कहीं ना कहीं ये बहुत लोगों का डाउट था होगा और रहता होगा, तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है। तो दोस्तों बिना समय गंवाए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। तो जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है दोस्तों वो है मिस्टर साड गाय। आई डोंट नो व्हाई यू हैव रिटन साड गाय, बट यस आई हैव टू प्रोनाउंस योर नेम हियर। तो मैं आपका क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करता हूँ। Sir, why Croatia visa being so late and there is no VFS update after mentioning forwarded to VFS Center New Delhi? Submission of documents I don't know the exact things what VFS is doing for future updates. तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि पहले जिन्होंने VFS से सबमिशन किया था उनका बहुत डिले हो रहा है और जो अभी प्रोसेस कर रहे हैं उनका प्रोसेस जल्दी हो रहा है। और दूसरी बात बता दूं, अगर आपको इस टाइप का मैसेज आया है तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपको पता चलता है इस टाइप का मैसेज आता है मेंशनिंग कि आपका डॉक्यूमेंट को फॉरवर्ड कर दिया गया है एम्बेसी में, तो समझ जाइए आपको वीजा स्टाम्पिंग हो चुका है और आपको बहुत जल्द कुरियर आ जाएगा। इसमें एक दिक्कत होता है कि भाई कुरियर को ट्रैक करना आसान नहीं होता है, सबको पता नहीं होता कैसे ट्रैक करना। वो अलग बात है कि हम को इसके बारे में आइडिया है तो हम ट्रैक कर सकते हैं, बट आप ट्रैक नहीं कर सकते। और घबराने की बात नहीं है, आपको बहुत जल्द आपका जो वीजा स्टाम्पिंग होकर जो आ रहा है आपको मिल जाएगा। जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो है मिस्टर अनुष कानकोनकर का है। ये आज ही का कमेंट है। इसमें लिखा है आई एम 47 ईयर फीमेल फ्रॉम मुंबई, हैव 5 to 6 ईयर एक्सपीरियंस इन हाउस कीपिंग, कैन आई गो टू रूम अटेंडेंट जॉब इन अब्रॉड। तो देखिए आपका एज है 47 और मैं हर बार ये बताता हूं कि अगर आपका एज 45 के ऊपर हो गया है तो आपका सिलेक्शन नहीं होता। हालांकि एज का जो क्राइटेरिया है किसी वेबसाइट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं इतना दिन के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताता हूं कि भाई अगर आपका एज 45 हो गया है तो आपको एम्प्लॉयर वहां पर नहीं लेते। इसका कई कारण हैं और जो मुझे लगा एक कारण यह है कि जो टेम्परेचर है यहाँ का और वहाँ का, इंडिया का टेम्परेचर जो है कभी 35, कभी 40, कभी 42, कभी अप्स एंड डाउन होते रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या है आदी हो चुके हैं थोड़ा एक मीडियम टेम्परेचर में रहने का। लेकिन अगर जब यूरोपियन कंट्री जाते हैं या फिर कनाडा जाते हैं या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर वेरी होता है, अलग होता है, ठीक है। बात करें यूरोपियन स्पेशली तो वहाँ का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है दोस्तों। और इस वजह से वहाँ का जो एम्प्लॉयर है डरते हैं इंडिया से ज़्यादा हायर करने के लिए अगर किसी का उम्र 45 से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 45 प्लस होने के बाद शरीर में बहुत सारे कमियां महसूस किया जाता है, उसमें बहुत सारा बीमारियां देखा जाता है। और इस वजह से वो लोग ये सोचते हैं कि अगर आप कोल्ड कंट्री में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और साथ ही साथ अगर आपको दिक्कत हुआ तो वहाँ पर कंपनी को भी दिक्कत हो सकता है। इस वजह से वो कतराते हैं 45 साल प्लस के लोगों को हायर करने के लिए। जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो है मिस्टर यूनिक सेंटर का। ये पूछते हैं सर मैंने डिग्री किया है, एक्सपीरियंस 3 ईयर का है, फूड डिलीवरी जोमेटो में, सर क्रोएशिया में ऑनलाइन इंटरव्यू का कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो देखिए बहुत लोगों का ये मानना है कि अगर हमने ऑनलाइन अप्लाई किया तो फ्री में जॉब हो जाएगा, और मैं भी कहता हूँ, मैंने भी कई वीडियो बनाया है, अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया तो आपका जो जॉब है वो फ्री में हो जाता है, क्योंकि सारा चीज़ आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में करता है, स्पॉन्सर करता है, ठीक है। सारी चीज़ें वो उनका जो डिपार्टमेंट है वो कर देती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे ही आपने ऑनलाइन अप्लाई किया और आपका फट से हो गया, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए हर दिन लाखों लोग अप्लाई करते हैं एक पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, किसी भी कंपनी का हो। अप्लाई करने वाले तो पूरा वर्ल्ड से होते हैं, आप सिर्फ इंडिया से अकेले नहीं हैं, ठीक है। इंडिया से लाखों लोग हैं, पाकिस्तान से हैं और बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से हैं। मैं तो आपको ये पास का कंट्री के बारे में बता रहा हूँ। पूरा वर्ल्ड में कितना कंट्री से लोग अप्लाई करते हैं दोस्तों, उसको कोई ठिकाना नहीं है। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं एक HR, एक कंपनी का HR असिस्टेंट या HR मैनेजर कितना एप्लीकेशंस पढ़ सकता है।
ठीक है। अगर आपका प्रोफाइल का कीवर्ड्स अगर सही रहा तो उसमें वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, वो शॉर्टलिस्ट में फिर स्क्रूटनी करते हैं, उसके बाद ही जाके वो इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन में जॉब मिलना इतना आसान नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो आप ये मत सोचिएगा कि एक बार ऑनलाइन अप्लाई कर दिया और कल आपको जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने कंटिन्यूसली प्रयास किया, कंटिन्यूसली अगर आप अप्लाई किया, कोशिश किया, तो कभी ना कभी लग जाता है। और वो भी ये जुआ की तरह है, लॉटरी की तरह है, सबका नहीं लगता है, लाखों में एकाध का लगता है। और वो कभी आप भी हो सकते हैं और आप नहीं भी हो सकते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। तो फ्री का समझ के आप अप्लाई करते रहेंगे तो आपका 4-5 साल ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। तो भाई एक बिजनेसमैन की तरह सोचिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए अपने लाइफ के लिए, अपना करियर के लिए, खुद के लिए इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको रिटर्न्स मिल सके, ठीक है। और इसके लिए अगर आपको ज़्यादा जानना है, डेप्थ में जानना है कि कैसे क्या करना है, तो उसके लिए आपको काउंसलिंग बुक करना होगा। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन, इफ़ यू गो थ्रू समवन वुड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू फॉर योर करियर, क्योंकि आप जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और आपका अर्निंग के साथ साथ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक्सपीरियंस आएगा, और एक्सपीरियंस आने के साथ साथ आप बहुत सारे इनकम भी कर सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ये पूछते हैं मिस्टर अकोल हानजीबा 1565, ये पूछते हैं हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, नो सिंगल क्वेश्चन, जस्ट पे 2K, इफ यू वांट और नॉट नीड दिस इज हाउ दे रेस्पॉन्स, इफ एनीवन एक्सपीरियंस काइंडली शेयर मी रॉन्ग प्लीज। अच्छा देखिए, ये एक्चुअली हमारे बारे में लिखे हैं, ठीक है। हम जो 2000 चार्ज करते हैं करियर काउंसलिंग का, तो इनका कहना है कि आप बात करने का 2000 रुपये लेते हैं, इसके पहले आप कुछ बात ही नहीं करते। तो देखिए मैं क्लियर कर दूं, पहले बात तो ये है कि फ़ोन जो आप कॉल करते हो मैं रिसीव नहीं करता, मेरा टीम है वो कॉल रिसीव करते हैं। और वो डेफिनेटली उनको ज़्यादा आइडिया रहता नहीं है ना, तो वो क्या करेंगे, वो मेरे जो काउंसलिंग स्लॉट है वो बुक करने के लिए आपको एडवाइस करते हैं। अभी आपको वो डिपेंड करता है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है, कोई फोर्स नहीं होता है, ज़बरदस्ती नहीं किया जाता है किसी को, ठीक है। और बात यह है कि हमारा जो काउंसलिंग है वो 2 दिन 1 दिन पहले एडवांस में बुक हो जाता है। अब मेरे पास समय रहेगा तब मैं किसी से बात कर सकता हूं। तो करियर काउंसलिंग एक ऐसा पाथवे है दोस्तों जो आपको आपका करियर में एक नया आयाम दे सकता है। समझना नहीं समझना आपके ऊपर है कि करियर काउंसलिंग का मतलब क्या है। अगर आप समझदार हैं, समझ सकते हैं तो डेफिनेटली बुक करेंगे, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि ये आपका करियर का सवाल है, आप खुद सोच सकते हैं, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। तो समझ गए आप कि आप जो बोल रहे थे कि यार बात ही नहीं करते सीधा 2000 रुपया, तो आपको मेरे जो स्टाफ हैं, जो मेरा टीम है, वो आपसे बात करते हैं, आपको समझाते हैं। लेकिन अगर आपको मेरे तक पहुँचना है, मेरा काउंसलिंग स्लॉट बुक करना है, वो 45 मिनट का एक सेशन होता है, उस सेशन के लिए बुक करना है, तो डेफिनेटली आपको 2000 पे करना ही पड़ेगा, तभी जाके होगा। अन्यथा मैं अगर ऐसे बात करने के समय दूं तो मेरे पास समय ही नहीं है, तो क्या करूं बताइए, ठीक है। आप अपने तरह मत सोचिए, आपके पास बिल्कुल समय होगा, लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं किसी को 1 मिनट भी दे सकूं, ये प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूं कि लोगों के साथ में समय स्पेंड करूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि समय ही नहीं है, ठीक है। और इस वजह से मैं क्या करता हूँ, लाइव भी आता हूँ, हर वीक में 1 दिन कम से कम लाइव आने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पर आपका जो भी मसला है, जो भी क्वेश्चन है, उसे पढ़ सकूँ और मैं आपको बता सकूँ। और कभी कभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि मेरा जो व्यूअर्स हैं, मेरा जो सब्सक्राइबर हैं, उनसे मैं डायरेक्टली मीट कर सकूँ। और इसका प्लान भी चल रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, जयपुर हो, कोलकाता हो, पटना हो, रांची हो, हैदराबाद हो या मुंबई हो, कहीं भी एक प्लान करेंगे और वहाँ पर इकट्ठा होकर के सबसे बात जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मिस्टर आफ्ताब का, ये पूछते हैं सर मैं 12th पास हूँ, मुझे कौन सा जॉब मिल सकता है प्लीज़ बताओ। तो देखिए, अगर आपने 12th पास किया है ना, तो आपको बहुत सारे जॉब हैं, बशर्ते आपको खुद को प्लान करना है कि आपको कौन से स्किल्स में जाना है। तो स्किल्स अगर आपको जानना है तो पहले खुद को समझिए कि आप किस काम के लिए सक्षम हैं और काम करना चालू कर दीजिए। जैसे आप काम करना चालू कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपको काम आता है, आप काम कर सकते हैं। फिर प्लान करें बाहर जाने का, तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ये पूछते हैं सर आई एम लिविंग नाउ दुबई, वर्किंग इन रिटेल सेल्स प्रोफेशनल, काइंडली सजेस्ट मी इन विच फील्ड आई वुड बी फिट फॉर यूरोपियन कंट्रीज। तो अगर आप सेल्स में काम कर रहे हैं तो भाई यूरोप में तो सेल्स में लेते ही नहीं हैं,
ठीक है। और दूसरा बहुत सारे जॉब्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं, बशर्ते वो आपका इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोफेशन में इंटरेस्ट रखते हैं और आपको क्या नॉलेज है और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो देखिए ये सारा चीज़ दोस्तों डिपेंड करते हैं आपके खुद पर। अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मेहनत कीजिए और अपना गोल बना लीजिए और उस गोल तक पहुंचने तक आपको मेहनत जारी रखना है दोस्तों। सफल होना कुछ दूर नहीं दोस्तों, सफल होना कुछ दूर नहीं, वो सफलता है कोई नूर नहीं। तो कर प्रयत्न हो जाएगा पार, दिन लगेंगे 2 या 4। तो समझ गए, अगर आप प्रयत्न करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे तो आप जरूर अपना मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।